हाजी जियाउद्दीन द्वारा लिखित पुस्तक आसार शिराज-ए-हिंद का जौनपुर में हुआ लोकार्पण। वक्ताओं ने कहा, जौनपुर की दरो-दीवार कई दौर के शासकों की गवाह। दैनिक जागरण ग्रुप के उर्दू संस्करण रोजनामा इनकलाब के जौनपुर प्रतिनिधि और शाहगंज तहसील के मनेछा गांव निवासी हाजी जियाउद्दीन द्वारा लिखित पुस्तक आसार शिराज-ए-हिंद के लोकार्पण के अवसर पर जौनपुर के मोहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर शिबली कॉलेज आजमगढ़ के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर अलाउद्दीन खान ने शिराज-ए-हिंद के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। उन्होंने कहा, जौनपुर के इतिहास को चंद मिनट में समेट पाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ की दरो दीवार तुगलक, सलातीन, शर्की और मुगलिया सल्तनत तक की गवाह हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के विद्वानों की काफी लंबी फेहरिस्त है। यहाँ अदब या साहित्य से जुड़े लोगों का दौर भी स्वर्णाक्षरों में उल्लिखित मिलता है, जिसे कुछ मिनट में बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाजी जियाउद्दीन ने ऐतिहासिक इमारतों तथा अन्य व्यक्तित्व आदि को पुस्तक में कलमबंद करके अप्रत्याशित कारनामा अंजाम दिया है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लखनऊ से आए दैनिक जागरण ग्रुप के रोजनामा इनकिलाब के रेजिडेंट एडिटर जिलानी खान अलीग ने पुस्तक के लेखक और रोजनामा इनकिलाब के जौनपुर प्रतिनिधि हाजी जियाउद्दीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, हमारे प्रतिनिधि ने जिस ईमानदारी और मेहनत से इस काम को अंजाम दिया है, वह बहुत कम लोग कर पाते हैं। भीड़ को देखकर प्रफुल्लित जिलानी खान ने कहा, यह सत्य है कि मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ स्वयं को स्थापित किया जा सकता है, जिसे हाजी जियाउद्दीन ने करके दिखा दिया है। उन्होंने कहा, जौनपुर के इतिहास में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिससे देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी एक अलग पहचान है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर निर्मला एस मौर्य ने शिराज-ए-हिंद के हुक्मरानों की अदब दोस्ती और धार्मिक सम्मान को बरकरार न रख पाने पर अफसोस का इजहार करते हुए हाजी जियाउद्दीन के जौनपुर के बिखरे हुए सांस्कृतिक धरोहरों आदि को आम भाषा में किताब की शक्ल देने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने जौनपुर को उनका शुक्रगुजार बना दिया, क्योंकि इस पुस्तक में शिराज-ए-हिंद जौनपुर की सांस्कृतिक तथा सभ्यता आदि को दर्ज ही नहीं किया गया, बल्कि विलुप्त हो रही चीजों आदि को आम भाषा में लिखकर एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया गया जिसकी आज जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे विलुप्त हो रहे खेल और दौर की चीजों का वर्णन किया गया जो आपको ढूंढने पर भी कहीं और जगह नहीं मिल सकते। इसके साथ ही जौनपुर के विलुप्त होते जा रहे विशाल इतिहास को जीवंतता प्रदान करते हुए हाजी जियाउद्दीन ने पुस्तक का रूप देकर जीवंतता प्रदान करने की कोशिश की है, जिसे पढ़कर बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। उन्होंने कहा, इस पुस्तक का 3 महीने के अंदर हिंदी संस्करण प्रकाशित कराया जाएगा। इस पर उपस्थित लोग प्रसन्नता पूर्वक ताली बजाने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा कि इससे स्कूल कॉलेज के प्रतियोगी छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए रोजनामा इनकिलाब के एडिटर इन चीफ अब्दुल वदूद साजिद ने कहा, उन्हें बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हमारे ऑल इंडिया टॉपर प्रतिनिधि हाजी जियाउद्दीन ने जौनपुर के खोए हुए इतिहास और इसकी पहचान आदि को जीवंतता प्रदान करने का जो प्रयास किया है, वो नई नस्ल के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता जेड.के. फैजान ने पुस्तक के लेखक हाजी जियाउद्दीन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने जौनपुर तथा इर्द गिर्द की विलुप्त हो रही सांस्कृतिक सरगर्मियों को पुस्तक का रूप देकर नई नस्ल के लोगों को इससे परिचित कराने का सफल प्रयास किया है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मोहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने वाइस चांसलर द्वारा उपरोक्त पुस्तक के हिंदी संस्करण प्रकाशन की वीसी महोदया की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में ऐसा हो जाने पर प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए यह पुस्तक काफी मुफीद साबित होगी और शीघ्र ही इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का जश्न मनाया जाएगा। कार्यक्रम को दैनिक जागरण के जौनपुर ब्यूरो चीफ आनंद चतुर्वेदी, हिंदुस्तान चीफ ब्यूरो के साथ डॉक्टर अशफाक अहमद, अब्दुल्ला फारूक, डॉक्टर फखरुद्दीन कासमी, डॉक्टर अब्दुल वहीद कासमी, इरफान जौनपुरी, अबरार अहमद नदवी आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुस्तक के लेखक हाजी जियाउद्दीन की प्रशंसा की।
रोजनामा इनकिलाब के न्यूज़ एडिटर शाह आलम इस्लाही ने तमाम अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके आगमन से हाजी जियाउद्दीन ही नहीं, टीम इनकिलाब को काफ़ी हौसला मिला है। इससे पूर्व कार्यक्रम का मौलाना अब्दुल्ला जकरिया के पवित्र कुरान के पाठ से शुभारंभ किया गया। आरिफ सिद्दीकी एडवोकेट ने कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर साद टूर्स एंड ट्रेवल्स के मोहम्मद शाहिद, साजिद खान आजमी, अब्दुल्ला एडवोकेट, राहिल अब्दुल्ला, नोमान खान, डॉक्टर तबरेज आलम, शाहिद नईम, डॉक्टर जियाउद्दीन प्रधान, सिराज अहमद प्रधान, इमरान बंटी, आजम खान, बिलाल जावेद, परवेज आलम भुट्टो, मसीहुज्जमा खां, हसान कासमी, अब्दुल बाइस, आमिर इस्लाही, डॉक्टर अदील अहमद, रहमतुल्ला मिसबाही, अबुल फैज़ खलीली, शोहरत अली आदि के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कि सहाफत नाम है कमजोरों मजलूमों की आवाज़ को हुकूमत वक्त तक पहुँचाना, अपने मुआशरे और अपनी सोसाइटी की कमियों को, कोताहियों को लोगों के दरमियान रखना। इस पर तो माशाअल्लाह हाजी जियाउद्दीन साहब ने भरपूर काम किया और अपनी सहाफत का भरपूर हक अदा कर दिया। लेकिन मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि हाजी जियाउद्दीन साहब ने सहाफत में एक नया मोड़ और सहाफ़ियों के लिए एक नई सिफ्त पैदा कर दी है। वो सिफ्त क्या है कि आपके सामने बैनर पर एक लफ्ज़ और एक टाइटल नजर आ रहा होगा कि आज ये तकरीब रूनमाई है एक किताब की, जिस
ये बहुत गर्व की बात है, जैसा शुरू में कहा कि मैं यहाँ आई, तो ये इस मजलिस में कोई एहसान नहीं। जहाँ पढ़ने लिखने की बात होती है, जहाँ विद्वानों की बात होती है, वहाँ मैं हूँ। मंच पर मैं सबका नाम नहीं लूँगी क्योंकि टाइम हम नहीं पूरी करना चाहते हैं। मंच पर जितने भी हमारे सम्माननीय अतिथि बैठे हुए हैं, प्राचार्य महोदय बैठे हुए हैं, इधर हमारी बाईं ओर अतिथिगण बैठे हुए हैं, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं जो लगातार 2.5 वर्षों से मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान से भाई राजेंद्र जी बैठे हुए हैं कोने में मुस्कराते हुए, और हमारे देशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यहाँ ये मजलिस विद्वानों की, विद्वान का मतलब पढ़ा लिखा होना नहीं होता है। मैं आपको ये बता दूं, जिसने PhD करनी हो वो विद्वान हो ऐसा जरूरी नहीं होता। विद्वान हो जिसकी जबान में अनुभव होते हैं और खाली मैं पहले आपको बहुत सी मुबारकबाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय संस्कृति को इसमें मिला। तो मैंने किताब नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपको मालूम होगा शायद कि मैंने किताब पहले मंगा ली। एक ऐसा व्यक्ति मैं बता दूं मेरा एक संस्मरण कि मैं यहाँ आई, अपने कार्यालय में बैठी थी, हमारे PS साहब फाइलें साइन करवा रहे थे। एक शख्स अंदर आते हैं, मैंने अपना सिर उठाया, आप सामने खड़े थे। आपका जो व्यक्तित्व मैंने देखा, साधारण, बहुत ही शांत, गंभीर। मैंने बस ऐसे पूछा कोई काम है क्या? आपने कहा मेरी एक किताब आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ उसके लोकार्पण आप अवश्य हैं। मैंने केवल इतना ही कहा जरूर आऊँगा, और आपको इशारा किया मैं जरूर जाऊँ। तो मुझे किताब इसलिए प्यारी लगी और उसकी बात बताऊंगी। पठन पाठन हुआ बनारस, मेरी कर्मभूमि बनी सुदूर तमिलनाडु दक्षिण चेन्नई, वहीं 40 वर्षों से हूँ और फिर वापस लौटी आप लोगों के बीच जाऊँ। मैंने गुजराती सीखी, मैंने पंजाबी सीखी, मैंने बांग्ला सीखी, मैं सब भाषाएं बोलती हूँ, लेकिन विद्वान की सीखी नहीं। अपनी मातृभाषा की विद्वान हूँ, विदुषी, और हिंदी मेरा विषय रहा है। उसी में मैंने डॉक्टोरल किया है, उसी में मैंने DLT किया है, एस्थेटिक्स पर सौंदर्य। तो जायज है कि ऐसी जगह जहाँ पर एक विद्वान की पुस्तक का लोकार्पण हो रहा हो, मैं न जाऊँ तो और कौन जाए। तो चूंकि हम सबको मालूम है कि उर्दू उल्टा आती है, पीछे गए और हमने देखा कि इतने इसमें प्रश्न हैं, कितनी सारी चीजें, 304 जो हम खुद लेकर हमारी किताबें करीब 10 आ चुकी हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये पाठकों के लिए क्या इसका लाभ है, क्योंकि अब तो हम गूगल पर चले जाते हैं, अब तो हम E-बुक्स देखते हैं, तो ऐसी एक प्रिंट बुक का आना वही समझ सकता है जो अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को, दोनों अलग हैं, अनुभव और अनुभूतियाँ, उनको शब्दों में पिरोता, वो जानता है कि इस पुस्तक की क्या वैल्यू है, इसका क्या मूल्य है।
पुस्तक लिखने की जरूरत पड़ी और ये पाठकों के पास आया है। अगर साहब से बोल रही थी कि मैंने तो केवल देखा इसको और मैं चाहती हूँ कि इसका अनुवाद हो और मैं ये भी चाहूंगी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लैंग्वेज मिला है शासन से, मैं इसका अनुवाद करवाऊंगी। मैंने अभी अनुवाद करवाया है तमिलनाडु के लघु कथाकार तमिल कल उनका हिंदी में हमने अनुवाद करवाया है विश्वविद्यालय की ओर से और माननीय कुलाधिपति ने उसको रिलीज किया है पिछले। तो इस पुस्तक का अनुवाद विश्वविद्यालय करवाएगा और उसको एक गौरव